बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूके टीबी टेस्ट करवाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं। अपॉइंटमेंट लेने से आखिर एंड तक आपकी जो फाइनल रिपोर्ट आती है वहाँ तक, ना सिर्फ फाइनल रिपोर्ट आने पर बल्कि आपकी रिपोर्ट क्लियर आती है तब क्या होता है, और अगर आपकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आती तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट का रिप्लाई आता है, उसके अंदर आपको कंफर्म डेट बता दी जाती है कि इस डेट को आपने आना है। उस डेट पे आप जाते हैं अपॉइंटमेंट वाले दिन, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाते हैं ये आपको बताते हैं। और अगर रिपोर्ट क्लियर आती है तो फिर क्या होगा, और अगर आपकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आती तो फिर क्या होगा, तो ये चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, आपने इस ईमेल के ऊपर कोई भी डाटा भेज देना है कि हेलो या हाय आई वांट टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर यूके टीबी टेस्ट, जिस तरह ये सिंपल लिखा हुआ है। तो ये लिख के भेजा गया था आई वांट टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर यूके टीबी टेस्ट इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन बाद वहाँ से रिप्लाई आ गया कि आप क्या करें कि अपना डाटा हमें भेजें। डियर सर मैडम वी नीड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि हमें ये मालूमात चाहिए कि आप किस कंट्री के लिए चाहते हैं, यूके के लिए या कनाडा के लिए। लोकेशन कौन सी चाहते हैं आप, सेंटर की इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मीरपुर। वीज़ा टाइप आपकी क्या है, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस ऑफ यूके, यूके कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए वो प्रेगनेंसी स्टेटस पूछेंगे कि यस या नो है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आपने क्या करना है, उसको रिप्लाई कर देना है। रिप्लाई इसी फॉर्मेट में करना है। अगर 1 है तो 1 का जवाब 1 लिख के करना है, 2 का 2 के लिख के करना है, 3 का 3 से हाँ लिख के करना है। तो इस तरह आपने अपने सारे जवाब लिख के भेज देने हैं। जो यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी का नंबर है, किस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं सेंटर पे, और वीज़े के टाइप के हैं। इस तरह आपने उस ईमेल के ऊपर रिप्लाई कर देना है। जब आप रिप्लाई करेंगे तो फिर आपको कंफर्मेशन डेट आएगी तकरीबन 7 दिन बाद या 5 दिन बाद। तो डियर एप्लीकेंट ये और आपका सिटी लाहौर, और डेट आपको 8 सितंबर की दी गई है और ये टाइम है। तो इस टाइम पे आपने वहाँ पहुँच जाना है, और साथ ही आपको ये एक और मैप भेज दिया जाएगा, लोकेशन का मैप, कि इस लोकेशन यानी कि हेल्प हो जाएगा कि आपने कहाँ पहुँचना है। ये चीज़ें जब आपको मिल जाएंगी उसके बाद आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने वहाँ जाना है डॉक्यूमेंट लेके। उसके अंदर क्या है, ओरिजिनल पासपोर्ट होगा, फोटोकॉपी पासपोर्ट होगी, 3 इमेजेस होंगी जिसमें आपके कान विजिबल होने चाहिए, स्माइल नहीं होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। आपको जो ईमेल आएगी उसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा, कितनी फ़ीस है। अगर अब 11 साल से कम बच्चा है तो उसके लिए इस्लामाबाद कराची सेंटर की 8800 है, और लाहौर के लिए भी 8800 है। लेकिन अगर 11 साल से अबव है फिर क्या होगा, इस्लामाबाद कराची के लिए 10,630 है और लाहौर के लिए 10,950 है। तो उनकी कह रहा रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, और इसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्माइल नहीं होनी चाहिए, बोथ ईयर शुड बी विजिबल, दोनों कान विजिबल होने चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, बैंक डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए अगर आपने ऑलरेडी बैंक में फीस जमा करवा दिया। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, अब आप अपनी बैंक जो फीस है वो ये IOM सेंटर के अंदर भी जमा करवा सकते हैं। पहले हमें बाहर चार्टर्ड काउंटर बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सेंटर के अंदर सूरत है कि आप वहाँ फीस जमा करवा सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑलरेडी टेकन द टेस्ट प्लीज़ ब्रिंग द ओल्ड सर्टिफिकेट, अगर आपने टेस्ट पहले दिया हुआ है तो आप पहले वाला सर्टिफिकेट भी जरूर लेके जाएं। प्लीज़ ब्रिंग यूके रिटर्न एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो यूके का एड्रेस भी आपने लेके जाना है साथ, और जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है वहाँ का एड्रेस होना चाहिए आपके पास, और कॉन्टैक्ट नंबर भी, यानी कि यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने लेके जानी है साथ। स्टेप्स इन IOM ऑफिस, यानी कि जब हम IOM बिल्डिंग में जाते हैं, यानी कि जहाँ आपका टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अराइव ऑन टाइम, अपने टाइम पे पहुँचना चाहिए, यानी कि लेट नहीं होना चाहिए और जल्दी नहीं इतना आना चाहिए। मसलन ये नहीं है कि आपको 8 बजे का टाइम दिया और 12 बजे पहुँचे, 12 बजे का टाइम दिया तो आप 8 बजे पहुँच रहे हो। उसके बाद क्या करना है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं उनको आपने अपना आइडेंटिटी शो करवानी है, अपना पासपोर्ट शो करवाना है, पासपोर्ट बताना है, ताकि वो अपने रिकॉर्ड में देखेगा कि इस पासपोर्ट नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट है, अगर है तो किस टाइम पे ऊपर है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो फीमेल होती हैं उनको अंदर बिठा देते हैं, लेकिन जो मेल होते हैं उनको कहते हैं कि भाई आप अपना ज़रा टाइम पे आइए। मसलन ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पहले ही आपको अंदर बिठा दिया जाए, तो वो अपना कार्ड देख के आपको इजाज़त देंगे कि अंदर बैठें। फिर इस तरह एक ओपन टाइप एरिया होगा जहाँ आपने बैठना होता है, यानी कि अभी आपका प्रोसेस शुरू नहीं हुआ बल्कि बस बिल्डिंग के अंदर आपको एंट्री दी गई है। तो वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे आपको, तो फिर आपको कॉल किया जाएगा। वेट इन आउटर वेटिंग एरिया टिल यू कॉल, जब तक आपको कॉल नहीं किया जाता आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। अगर गर्मी है
तो वहाँ हो सकता है धूप भी आ रही हो, सर्दी है तो हो सकता है आपको ठंड भी लगे, यानी कि आउटर एरिया। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कॉलिंग जो जब आपको वहाँ से बुलाया जाएगा तो फिर आप पहले स्टेप्स के अंदर दाखिल होंगे कि वहाँ अपने जो अफसर होंगे वहाँ अपना डॉक्यूमेंट शो करवाने हैं आपके। वो अपने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड देखेंगे और आपका पासवर्ड लेंगे, आपकी इमेज लेंगे, एक न्यू फाइल बना के आपको वापस कर देंगे कि उसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट ओके करके आपको रिटर्न कर देंगे और आपको बता देंगे कि अंदर जाके आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाएं। अंदर जाके आप वेटिंग एरिया में बैठ जाएं तो वो आपको बता देंगे कि यूके वाले उस एरिया में बैठे, कनाडा वाले इस एरिया में बैठे। तो जब आप वेट कर रहे होंगे तो कॉलिंग हो यू शो योर ऑल डाटा। तो जब आप वहाँ बैठेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा, आपका टोकन नंबर कॉल किया जाएगा, आपने टोकन नंबर पे जाके अपने कैबिन पे वो शो करवाना है। वो आपसे स्पॉम डाटा वेरीफाई करेंगे, आपका नेम, एड्रेस, यहाँ का एड्रेस, यूके का एड्रेस, यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, यूके का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सब कुछ आपसे वो वेरीफाई करेंगे। आपका फेस वगैरह पासपोर्ट से शक्ल मैच करती है ये वो। एक चीज़ आपने क्या करनी है, ब्रिंग योर बोथ एड्रेस इन हॉट कॉपी फॉर्मेट ऑन एनी ब्लैंक पेज। आपने क्या करना है, जो यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर है और जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो किसी खाली पेज के ऊपर, छोटे से पेज के ऊपर लिख के ले जाना है, और जो अपने घर का एड्रेस है वो भी इंग्लिश में छोटे पेज पे लिख के ले जाना है। उसकी वजह क्या है कि जब हम वहाँ पहुंचते हैं नॉर्मली कहते हैं मोबाइल यूज ना करें या मोबाइल ऑफ कर दें, इस तरह वो कहते हैं। चूंकि हमें ईमेल आई होती है तो मोबाइल के अंदर वो ईमेल होती है, तो हम जब मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो कैसे हम उनको शो करवाएं। तो बेहतर ये है कि आप फाइल के अंदर छोटा सा पेज लिए, उसके अंदर तमाम चीज़ें पहले लिख लें, नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, होम एड्रेस, यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट नंबर, ये तो पेज ले लें। जैसे वो आपसे पूछे आप पेज आगे कर दें और हर चीज़ दे के कंप्यूटराइज डाटा उसको एंटर कर लेंगे। तो बस ये मकसद होता है कि आपको कैसे क्यों उसको हार्ड कॉपी में लेके जाएं। तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक चलान फॉर्म दे देंगे वो डाटा फिल करने के बाद, और आपको आपका सारा रिकॉर्ड वापस कर देंगे कि ये लें आपकी ये चीज़ें हैं, पासवर्ड वगैरह, और साथ एक चलान फॉर्म दे देंगे और कहेंगे कि आप ये फ़ी पे करें, पे योर फ़ी इन अकाउंटेंट कैबिन। तो वहाँ एक अकाउंटेंट कैबिन बना होगा, उस कैबिन में आपने फ़ी जमा करवानी है। फ़ी जमा करवाने के बाद क्या होगा कि आपको फॉर एक्सरे वेट इन मेडिकल वेटिंग एरिया। तो अब एक्सरे के लिए या ब्लड के लिए जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होनी है उसके लिए एक अलग वेटिंग एरिया होगा, वहाँ जाकर अब आपने बैठना है। ए डॉक्टर विल कॉल यू टोकन नंबर। ए डॉक्टर आपका टोकन नंबर कॉल करेगा आपके कंट्री के लिहाज से। मतलब अगर आपने यूके के लिए अप्लाई किया तो वो कहेगा यूके का टोकन नंबर इतना आ जाए, तो आपके टोकन नंबर से हिसाब से आपको कॉल करेगा। फिर आपका जो भी एक्सरे या ब्लड वगैरह होगा वो आपको वहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद फ्री कर देंगे। जब आपको फ्री करेंगे तो आपको वो कहेंगे आफ्टर मेडिकल प्रोसेस यू हैव टू वेट 3 और टू 4 आवर। तो आपको 3 से 4 घंटे हो सकता है वेट करना पड़े। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट 8 बजे गया है उसको भी उन्होंने 3 बजे देनी है रिपोर्ट। अगर कोई कैंडिडेट 9 बजे गया है, कोई 10 बजे गया है, कोई 11 बजे गया है, कोई 12 बजे गया है, सबको उन्होंने रिपोर्ट 3 बजे से लेकर 4 बजे तक देनी होती है। जो फीमेल हैं वो ऑफिस में बैठे रहें तो उनको कोई इशू नहीं है, वो नहीं कहेंगे कि आप जाएँ। जो मेल हैं वो भी बेशक बैठे रहें, लेकिन वो बाज़ दफ़ा मेल बाहर निकल के घूम फिर सकते हैं। अगर इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद, अगर लाहौर है तो लाहौर, कराची है तो कराची। तो ये आपकी मर्जी है, आप बाहर घूम फिर सकते हैं 3-4 घंटे, या वहाँ आप वेट भी कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो जब वेट करने के बाद क्या होगा, एट गिवन टाइम यू कैन कलेक्ट जो फाइनल रिपोर्ट। जो उन्होंने टाइम दिया होगा उस टाइम पे आप जाके अपनी फाइनल रिपोर्ट ले लेंगे। वो इस शेप की होगी, उसमें क्या होगा कि इस तरह का ऊपर उनका लोगो होगा और इधर आपके चेहरे मुबारक की प्यारी प्यारी पिक्चर होगी, और इधर सर्टिफिकेट नंबर और सिटी, ये आपका नेम होगा, आगे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ, पासपोर्ट नंबर, हर चीज़ ऊपर होगी। तो ये जब आपको दी जाएगी तब वो आपको कहेंगे कि काइंडली सर मैडम अपना ये रिकॉर्ड चेक कर लें कि ठीक है, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो वो आपको अपना रिकॉर्ड देखेंगे, रिकॉर्ड देखने के बाद जब ओके करेंगे तो वो कहेंगे ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये फाइनल रिपोर्ट लेके हंसी खुशी, हंसते हुए चेहरे के साथ आप घर में लेके आएंगे। यहाँ तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन अभी चूंकि वीडियो ख़त्म नहीं हुई, मैंने इसका नेक्स्ट स्टेप बताना है। उसमें क्या है कि रिपोर्ट नॉट क्लियर। बास कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट क्लियर नहीं होती। मसलन 2% कैंडिडेट होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके यानी कि जो भी उनका मेडिकल है वो ओके नहीं होता उनके हिसाब से। तो यू विल हैव टू गिवन योर स्पूटम टेस्ट। तो फिर उस शेप में क्या होगा कि आपको अपना स्पूटम टेस्ट देना पड़ेगा। स्पूटम मतलब बलगम देनी पड़ती है। अगर आपकी यूके टीबी टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर नहीं आती तो फिर वहाँ तब क्या होता है, आपको उस रिपोर्ट की जगह इस तरह का एक फॉर्म दिया जाता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका डेट ये है, नेम ये है, और आपने स्पूटम टेस्ट देना है। अब स्पूटम टेस्ट की क्या कहानी है, वो आपको इस तरह का एक फॉर्म दे देंगे और उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने स्पूटम कैसे देना है। कह रहा है कि जी आपने सुबह टाइम आना है, फर्स्ट टाइम, यानी कि सुबह 8 बजे तक वो बुला लेते हैं कि सुबह सबसे पहले वो स्पूटम वालों को
हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले स्पुटम वाले आ जाते हैं सुबह सुबह। उसके बाद कहते हैं कि आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो, यानी कि खाना खाए बगैर आपने आना, खाली पेट जिसे कहते हैं। शो योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका पासवर्ड है वो या आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपने हर दफ़ा शो करवाना होता है। फिर आगे वो सारा कुछ है कि आपने कैसे अपनी बलगम देनी है, यानी कि खांसने से बलगम आती है तो कह रहा है कि कैसे आपने अपनी बलगम वहाँ देनी है। ये सारे तरीके लिखे हैं। वो आपको एक डिब्बी देंगे, टिश्यू देंगे कि कैसे आपने अपना बलगम डिब्बी के अंदर डाल के उसको क्लोज कर देना है और टिश्यू से मुंह साफ करना है या टिश्यू मुंह के आगे रखना है। इसके अलावा जब आप स्पुटम के लिए जाएंगे तो वो अलग एरिया होगा, उस एरिया में एलसीडी लगी होगी और एलसीडी के ऊपर एक वीडियो चल रही होगी जिसके अंदर प्रॉपर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह आपने अपना स्पुटम टेस्ट देना है। अब स्पुटम टेस्ट में क्या है कि आपको वो कहेंगे कि दे विल आस्क यू टू कम IUM ऑफिस 3 डे मोर फ्रिक्वेंटली, कि आपने 3 दिन मुसलसल आना है इस ऑफिस में अपना बलगम देने के लिए। फर्ज करें आज आपका मेडिकल हुआ है, रिपोर्ट क्लियर नहीं आई, या किसी की भी कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी नहीं क्लियर आई, तो उसको मज़ीद 3 दिन ऑफिस आना पड़ेगा। बेशक वो विद इन सिटी रहता है, बेशक वो आउट ऑफ सिटी रहता है, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है मेडिकल वालों को। उनको आपकी प्रेजेंस चाहिए, यानी कि आप वहाँ प्रेजेंट हों और आपकी वो बलगम लेंगे 3 दिन। अब बलगम कैसे लेनी है वो सारा कुछ उन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, सांस कैसे लेना है, और इसका भी कोई इशू नहीं है। जब आप जाएंगे स्पुटम टेस्ट के लिए, यानी कि जिनकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आएगी वो जानते हैं, तो उनको अलग एरिया में बिठाते हैं, वहाँ बिठा के उनको वीडियो दिखाते हैं कैसे आपने अपनी बलगम अपने गले से निकालनी है, कैसे जोर लगाना है, कैसे टिश्यू रखना है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए क्या है कि आपको वो कहेंगे कि आपने 3 दिन मुसलसल आना है, बेशक आप आउट ऑफ सिटी हैं, बेशक आप विद इन सिटी हैं। योर फाइनल रिपोर्ट बी रेडी आफ्टर 8 वीक, तो वो आपको कहेंगे कि आपकी अब फाइनल रिपोर्ट जो है 8 वीक के बाद मिलेगी, यानी कि 2 महीने के बाद मिलेगी। तो ये एक लॉन्ग वेटिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि जिन लोगों को चाहिए होता है यूके टीबी टेस्ट, नॉर्मली वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुके होते हैं, तभी उनका यूनिवर्सिटी का एड्रेस देते हैं, और इतनी डेट नहीं होती कि 2 माह, तकरीबन 1 माह ही होता है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती हैं। तो फिर उनके लिए ये डेंजरस साइन होता है कि अगर रिपोर्ट के लिए ना आए तो उनको 2 माह मजीद वेट करना पड़ता है। हो सकता है वो फिर उनकी इनटेक रह जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब की बात करूँ तो ये सितंबर इनटेक के लिए था, तो अगर सितंबर में उनकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आती, वो कहेंगे कि 2 माह बाद आप आए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपकी रिपोर्ट मिलेगी, तो क्लासेस तो सितंबर में स्टार्ट हो रही है इस तरह। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इस तरह का प्रोसेस है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक के लिए, और अगर कोई कमेंट्स है वो नीचे लिखिएगा। वीडियो के मुतल्लिक अगर कोई बात मिस हो गई है वो नीचे कमेंट्स लिखिएगा ताकि उसको आने वाली वीडियो में कवर किया जाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मालूमात है तो वो नीचे मेंशन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई मालूमात लेना चाहते हैं उसके नीचे नीचे कमेंट्स करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।